हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए चंपारण सत्याग्रह लेकर आया हूं, जो आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा। ठीक, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। ठीक, चलिए चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो सत्याग्रह जो चंपारण है वो बिहार की एक प्रमुख जिला है। ठीक, वहाँ पर एक सत्याग्रह हुआ था, आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक, कब है, कैसे हुआ और किसने किया, किसने बुलाया चंपारण में, ये आंदोलन कैसे हुआ, ये सभी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखिए कि यहाँ पर जो लिखे हैं, ठीक, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा भी, और बाद में वीडियो देखने के बाद उसको आप लिख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कानून की पढ़ाई कर 1915 ईस्वी में जब भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने बिहार के चंपारण जिला में देश का पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया। देखिए, इसमें जब महात्मा गांधी जी जो कानून की बनी पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक, वहाँ से पढ़ाई पढ़ करके 1915 ईस्वी में जब भारत आए थे वापस, तब बिहार के एक चंपारण जिला में वो सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया था। देखिए, आगे चलते हैं, टॉपिक के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और इस तरह से भी आप लिखिएगा तो परीक्षा में कटेगा भी, नंबर भी नहीं। चलिए चलते हैं। चंपारण के राजा राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रण दिया। मतलब कि जब गांधी जी वापस आए तो किसी कहने से ही आए होंगे। चंपारण जिले में ऐसे तो अपने से जानते नहीं थे, तो इसलिए वहाँ के चंपारण जिला की एक राजकुमार नाम शुक्ला था, राजा था, उन्होंने गांधी जी को वहाँ पर आया और आया और किसानों पर हो रहे अत्याचार को बताया। जो किसान पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, ठीक, उन्हीं के बारे में गांधी जी को राजा राजकुमार शुक्ला ने बताया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ किसानों पर नील की उत्पादन जबरन करवाने के लिए अंग्रेज बाध्य करते थे। मतलब कि यह क्या बताया, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को ये बताया कि यहाँ पर जो नील की खेती अंग्रेज करवाने के लिए किसानों को बाध्य करते थे, और 3/20 भाग कृषि वाले भूमि पर नील का उत्पादन करना अनिवार्य था। मतलब जो किसान को नील की खेती करने के लिए अंग्रेज बाध्य करते थे, और कृषि वाले भाग को 3/20 भाग नील की उत्पादन करना अनिवार्य था। मतलब कि 20 बीघा में 3 बीघा खाली उत्पादन करना था फसल, बाकी सब बीघा में नील की खेती करना अनिवार्य था। इन समस्याओं को गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने बताया। हालांकि नील की खेती करने से भूमि की उर्वरता समाप्त हो जा रही थी तथा बागान मालिकों को अवैध वसूली भी देना पड़ता था। मतलब जब नील की खेती करवाते थे अंग्रेज, ठीक, बागान मालिकों को कह करके, ठीक, तो इसमें नील की खेती करने से भूमि की जो उर्वरता शक्ति थी वह समाप्त हो जाती थी, जिनकी वजह से फसल अच्छा नहीं हो पाते थे खाने वाले। ठीक, इसमें इसलिए नील की खेती को हटाने के लिए समस्या बढ़ गई थी। नील की खेती करवाने के बाद भी बागान मालिक जो थे वो अपना वसूली मनमानी करते थे, अवैध वसूली करते थे, जिनकी वजह से ये सभी समस्याएं किसानों के बीच खड़ा हो गई। इन समस्याओं को खड़ा करने हुई, जिसकी वजह से गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने कहा। इन सभी किसानों की दशा को जानकर गांधी जी ने सरकार को जांच करने के लिए एक समिति बनाई। मतलब इस समिति ने बागान मालिकों द्वारा हो रहे अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर विवश कर दिया। इन समस्याओं को जान करके गांधी जी ने, राजकुमार शुक्ला द्वारा बताए गए सभी समस्याओं को जान करके गांधी जी ने क्या किया, एक समिति बनाई। इस समिति में एक समिति ने किसान द्वारा जो हो रहे थे अत्याचार बागान मालिकों द्वारा, उनकी वसूली भी सभी को समाप्त कर दिया। ठीक,
और 25% हिस्सा किसानों को लौटाने के लिए बागान मालिकों को विवश कर दिया। तो बाद में बागान मालिक 25% हिस्सा को लौटाए। अब पिछले 1 दशक में बागान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए। देखिए चंपारण सत्याग्रह अब डिटेल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको जरूर देखिए। देखिए चंपारण जो था ये बिहार में था, बिहार में है, ठीक, ये बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो हुआ था 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में हुआ था। यहाँ के एक राजकुमार थे, यहाँ के जो एक राजा था उसका नाम था राजकुमार। राजा जो थे नाम था राजकुमार शुक्ला, यहाँ के राजा थे। आज चंपारण में किसान को, चंपारण यानी यहाँ पर किसान को नील की खेती करने के लिए अंग्रेज बाध्य करते थे। अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज जो थे बाध्य करते थे, ठीक। नील की खेती करने के लिए अंग्रेज किसानों को बाध्य करते थे, ठीक। तो इतना बाध्य करते थे कि तक 3/20 भाग नील की खेती करना अनिवार्य था कृषि वाली भूमि पर। देखिए कृषि वाले भूमि पर नील की खेती करना 3/20 भाग अनिवार्य था। इन समस्याओं किसान खेती करते थे। किसान खेती करने से इनकी जो अवैध वसूली थी बागान मालिकों द्वारा, ठीक, बागान मालिकों द्वारा जो अवैध वसूली थी वो किसानों द्वारा वसूली जाती थी। हालांकि नील की खेती करने से इन्हें अधिक नुकसान यह हुआ कि ये इनकी जो भूमि किसानों की, तो किसानों की जो भूमि थी, इनकी भूमि की उर्वरता जो थी, उत्पादन वाली जो उर्वरता होती है वह उनकी मिट्टी समाप्त हो जाती है, उर्वरता वाली मिट्टी समाप्त हो जाती है, जिनकी वजह से अच्छी फसल जो खाने वाला उपयोगी फसलें होती हैं ये उगा नहीं पाते हैं। और इन्हें जबरन खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे? बाध्य करते थे। और अंग्रेज बाध्य भी करते थे नील की खेती करने के लिए। और बागान मालिक भी जब नील की खेती हो भी जाता था तो बागान मालिक क्या करते थे? अवैध वसूली भी करते थे, ठीक। इन समस्याओं से परेशान होकर राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को, महात्मा गांधी जी जब 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत वापस आए, ठीक, तो यहाँ के राजकुमार जो चंपारण के जो राजकुमार थे, चंपारण के जो राजकुमार शुक्ला थे, ठीक, तो उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बुलाया, चंपारण आए और चंपारण आ करके इन सभी किसानों को समस्याओं को जान करके, ठीक, एक समिति बनाने की योजना बनाई। गांधी जी ने एक समिति